वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइट 100% कन्फर्म नहीं है, बट फिर भी आप 90% मान सकते हैं। तो अंशुल जुबली की जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है उसके बारे में एक्चुअली मैंने खबर लेके नहीं आई है। जिन लोगों ने खबर लेके आई है उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है। पहला तो मेरा दोस्त है जिसने कल शाम को कॉल किया लगभग 9 बजे के आसपास। उसने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है और उसे पता चला अंशुल जुबली की टीम से, ठीक है ना, उसके कोई कनेक्शन होंगे। पर दूसरी जो कन्फर्मेशन जो मिली, जो एक्चुअल में मैंने जाके देखा वेबसाइट में, वो थी अपने सब्सक्राइबर है जिनका हैंडल है @SPAKK1999। ओके यार, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ये स्पैक 1999। ओके, तो इनका कहना था कि टैपोलॉजी में दिखा रहा है कि अंशुल जुबली की जो नेक्स्ट फाइट है वो तय हो चुकी है। तो मैंने जाके देखा और इट वाज कंफर्म्ड। ना सिर्फ टैपोलॉजी में बल्कि जो छोटी मोटी और जो वेबसाइट जो इंडियन एमएमए को कवर करती हैं उनमें भी ये सब दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट के बारे में। अंशुल जुबली की जो नेक्स्ट फाइट है जो टैपोलॉजी के हिसाब से जो दिखाई दे रही है वो है मशाटे। हाँ, मशाटे जो है उसके मशाटे होशियार करके है, उसके खिलाफ 27 अप्रैल को। मशाटे हाई शेयर, मशाटे हाई शेयर। एनीवेज, यार अपना नेटिव नहीं है इंडिया का और अमेरिका का, तो मेरे लिए थोड़ा नाम सही से बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। फाइट जो है वो है 27 अप्रैल को, यानी कि जब UFC 300 हो जाएगा उसके बाद के फाइट नाइट में है ना। UFC 300 में जगह नहीं मिली है अंशु जुबली को, खैर मिलने के चांसेस भी कम थे। 24 साल की एज है मशाटे की। जैसे कि अंशुल जुबली अपने इंडिया जो एशिया वाले टूर्नामेंट से गया था UFC के, राइट। तो मशाटे जो है वो डेना वाइट की जो कंटेंडर सीरीज़ है उससे गया था। अभी तक मशाटे की 4 फाइट हुई हैं UFC में, नहीं 3 फाइट हुई हैं UFC में। कंटेंडर फाइट को मिला दिया जाए तो 4। कंटेंडर फाइट को अपन छोड़ देते हैं एक सेकंड। कंटेंडर फाइट जो UFC में थी वो 2021 में हुई थी। और तिशेरा वर्सेस प्रोहास्का वाली जो फाइट थी जिसमें प्रोहास्का ने तिशेरा को हराया था, उसमें उसमें था मशाटे, तो उसमें उसको जीत मिली थी। और उसके बाद UFC फाइट नाइट कैनोनियर वर्सेस स्ट्रिकलैंड वाली फाइट याद है आपको? कैनोनियर वर्सेस स्ट्रिकलैंड जिसमें बहुत कंट्रोवर्शियल रिजल्ट आया था और स्ट्रिकलैंड हारा था, कैनोनियर जीता था उस फाइट में। और डैरेन टिल वर्सेस हिल वाली जो फाइट थी उस फाइट में, दोनों मतलब जो दोनों फाइट नाइट थी इनमें शामिल था मशाटे, और दोनों में वो हारा है। यानी कि अंशुल जुबली अपनी एक फाइट लूजिंग स्ट्रीक में है और ये भाई जो है अपनी 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक में है। तो ये फाइट तय हुई है। मैं अंशुल के बारे में बात करना चाहता था बट अभी एकदम से एक खबर आ गई है तो मैंने सोचा कि आपके पास खबर पहुंचा दी जाए। पर अगर अंशुल की बारे में कुछ बोलना होगा तो मुझे ये बोलूँगा कि टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि अंशुल जुबली के पास स्किल नहीं है तो गलत है, स्किल है। अगर ये मैं ये कहूँ कि अंशुल जुबली के पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, शायद थोड़ी कमी है पर है। मेरे ख्याल से अभी अंशुल जुबली अपने कैरियर में उस जगह पे है जहाँ पे वो बहुत सारे सुधार कर सकता है और कोई अभी देर नहीं हुई है किसी भी चीज़ के लिए। क्या वो चैंपियन बन सकता है? आई डोंट नो दोस्त। जब तक हम उसे 5 फाइट 6 फाइट विनिंग स्ट्रीक में नहीं देखेंगे टॉप लेवल पे, तब तक हम कैसे बताएंगे कि चैंपियन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर मुझे कोई कमी नज़र आती है अंशुल जुबली में, तो कभी कभी मुझे लगता है कि अंशुल जुबली मेंटली थोड़ा पीछे है। मेंटली थोड़ा पीछे से मेरा मतलब है कि फाइट IQ वाइज भी नहीं कहूँगा मैं, जो विल पावर होती है ना, शेयर विल पावर, यू नो, ओवरकमिंग द एडवर्सिटी। अभी हमें देखना है अंशुल जुबली को एक ऐसी स्थिति में जहां अंशुल जुबली फाइट हार रहा है और फिर वो जीत जाता है। माइक ब्रीडन के बारे में कह सकते हैं कि माइक ब्रीडन फाइट हार रहा था बट उसने अपना ही डिड नॉट गिव अप हिज हार्ट, ही केप्ट फाइटिंग एंड वन दैट फाइट। अभी आपने नील मैग्नी वाली फाइट देखी? मलाड से नील मैग्नी लगातार फाइट हार रहा था। उस फाइट के टोटल 15 मिनट में से मेरे ख्याल से 14 मिनट नील मैग्नी हारा है, बट लास्ट के 1 मिनट में वो हरा के निकल गया। माइक ब्रीडन के बारे में बता दूं, वैसे माइक ब्रीडन अंशु जुबली को हराने के बाद भी UFC से बाहर निकाल दिया गया है ना। वो अंशु जुबली नहीं है, राइट। अगर वो माइक ब्रीडन है, कहने का मतलब है अमेरिका से बहुत सारे फाइटर है UFC के पास, कोई दिक्कत नहीं है। अंशु जुबली को
अंशु जुबली के बारे में जब मैं ये बात कहता हूँ थोड़ा बुरा लगता है लोगों को, बट अंशुल जुबली के पक्ष में फेवरेबल रहेगी यूएफसी बिकॉज दे वांट अ स्टार फ्रॉम इंडिया। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वे ली के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वे ली को भी बहुत जल्दी टाइटल शॉट मिल गया था और फिर रीमैच मिल गया था क्योंकि वो चाइना से थी, और चाइना मार्केट जो है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही इंडिया मार्केट जो है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि क्या इंडिया में पेपर व्यू मॉडल आएगा। इंडिया में कभी भी पेपर व्यू मॉडल नहीं आएगा, राइट, है ना। इंडिया में हमेशा 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 से ब्रॉडकास्टिंग मॉडल काम किया है और इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग मॉडल ही रहेगा। ठीक है, और भी है अंशु जुबली के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट फिलहाल ये खबर आप नोट कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे। और थैंक्स फॉर द न्यूज़, राइट। वो जो सब्सक्राइबर है, अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो मेरे को जो रात को किसी ने कॉल करके बताया था उसका कंफर्मेशन नहीं मिलता और मैं अभी ये वीडियो नहीं बनाता। तो उनको क्रेडिट देना मत भूलना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।